हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, दैट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी. इट इज ऑल्सो नोन एज इकरार नसब. इकरार नसब. सो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एक्नॉलेजमेंट का मायने क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ये है क्या. तो अगर आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 को पढ़ा होगा, जो कि एडमिशन की बात करता है, तो यहाँ पर भी एडमिशन होता है सर्टेन फैक्ट्स का. ठीक है. एक्नॉलेजमेंट क्या है? तो एक्नॉलेजमेंट कुछ अलग नहीं है. एक्नॉलेजमेंट इज द एडमिशन. ये एक तरीके का एडमिशन ही है. सो एक्नॉलेजमेंट में क्या है? एक तरीके का एडमिशन है. सो अगर हम यहाँ पर एडमिशन करते हैं, एडमिशन ऑफ फैक्ट्स होता है एक्नॉलेजमेंट. अब क्योंकि ये टॉपिक है एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी का, क्योंकि ये टॉपिक है एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, तो डेफिनेटली यहां पर हम क्या कर रहे होंगे? एडमिशन ऑफ पैटर्निटी. ओके. सो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी इज द एडमिशन ऑफ पैटर्निटी. इकरार का मायने ही होता है कुछ एडमिट करना. इकरार का मीनिंग ही होता है कुछ एडमिट करना. अब इसमें होता क्या है, देखिए. जैसे कि आपको इस पेज पर दिख रहा होगा, ये कोई एच है हस्बैंड, ये वाइफ है. ठीक. इसको हस्बैंड वाइफ की तरह मत देखिए, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ देख लेंगे तो मैरिज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, ये कोई मिस्टर एच है, केवल अभी हमें मिस्टर एच तक रहना है. ये कोई बच्चा है एच एस. इस बच्चे की पैटर्निटी अनसर्टेन है. मीन्स ये क्लियर नहीं है, इट्स नॉट क्लियर कि इनके फादर कौन है. मतलब पैटर्निटी इज अनसर्टेन. पैटर्निटी पर क्वेश्चन मार्क कि हु इज द फादर ऑफ द चाइल्ड एच एस. अब ऐसा कैसे हो सकता है? कब कब किसी की पैटर्निटी अनसर्टेन हो सकती है? पैटर्निटी अनसर्टेन हो सकती है कि जब डब्ल्यू ने कंसीव किया होगा, एट दैट टाइम हो सकता है कि इनके मैरिज के प्रूफ ना हो, इनकी मैरिज की एग्जिस्टेंस के बारे में कोई प्रूफ ना हो, तो इनकी पैटर्निटी जो है वो अनसर्टेन हो सकती है इस बच्चे की. तो अगर किसी बच्चे की पैटर्निटी अनसर्टेन हो, मे बी देयर मे बी लॉन्ग कोहैबिटेशन, बट मैरिज के प्रूफ नहीं है, निकाह के प्रूफ नहीं है. सो अगर पैटर्निटी अनसर्टेन है, ऐसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति इस बच्चे की पैटर्निटी से रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट कर सकता है. यहां पर एच आकर कह सकते हैं कि ही इज माई चाइल्ड. ही इज माई चाइल्ड. सो एक्नॉलेजमेंट क्या है? एक्नॉलेजमेंट इज द एडमिशन ऑफ पैटर्निटी. यहां पर एडमिशन किया जाता है पैटर्निटी का कि यस ही इज माई चाइल्ड. सो एक्नॉलेजमेंट के लिए जो क्रूशियल पॉइंट है वो क्या है? अनसर्टेनिटी. अगर पैटर्निटी सर्टेन है, अगर ये क्लियर है, जैसे ये एच है, हस्बैंड है, वाइफ है, प्रॉपर निकाह हुआ है इनके बीच में, निकाह वैलिड है, और ये इनका बेटा है एच एस. ओके. सो यहाँ पर पैटर्निटी क्लियर है. नाउ कल को इन फ्यूचर कोई H1 आकर ये नहीं कह सकता कि नो 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 नो, एच एस इज माई चाइल्ड, बिकॉज यार पैटर्निटी इज क्लियर. एंड ध्यान रखिएगा, पैटर्निटी इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट. पैटर्निटी ऑलवेज प्रिज्यूम्ड, रादर मैटर्निटी. अब मैटर्निटी पैटर्निटी होता क्या है? मैटर्निटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड. ये एक रिलेशनशिप है माँ और बेटे के बीच का, इसको बोलेंगे हम मैटर्निटी. और पैटर्निटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चाइल्ड, ये फादर और बेटे के बीच का रिलेशन. सो पैटर्निटी, ठीक है. सो पैटर्निटी को प्रिज्यूम किया जाता है, मैटर्निटी इज अ मैटर ऑफ फैक्ट. अब एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी कब होता है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी और इकरार नस्ब ये केवल किया जाता है, ये केवल किया जाता है उस सिचुएशन में जबकि बच्चे की पैटर्निटी अनसर्टेन. अगर बच्चे की पैटर्निटी सर्टेन है तो कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा. इसको देखिए, ये आप लोग जो भी बुक पढ़ते होंगे, ठीक है, मुस्लिम लॉ पर अकील अहमद बहुत अच्छी है, आर के सिन्हा बहुत अच्छी है, तो जो भी किताब पढ़ते हैं आपको ये टॉपिक आसानी से मिल जाएगा. इसमें देखिए क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी. Acknowledgement of paternity, इकरार नसब by a person means that he has accepted. So acknowledgement क्या है? Acknowledgement क्या है? Acknowledgement एक तरीके का acceptance है. Accept himself as father of child. So acknowledgement में क्या होता है? एक व्यक्ति एक बच्चे की जिसकी पैटर्निटी अनसर्टेन है,
उसकी पैटर्निटी को लेकर एक्सेप्टेंस करता है और कहता है कि ये मेरा बच्चा है। वेयर पैटर्निटी और लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड इज अनसर्टेन, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे की पैटर्निटी क्लियर है तो फिर वहां पर कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, पैटर्निटी अनसर्टेन कैसे कैसे हो सकती है। सो पैटर्निटी अनसर्टेन होने के मैंने आपको बताए एक दो तरीके हैं कि पैटर्निटी कब अनसर्टेन होगी, कि भाई जब कंसीव किया हो मदर ने। देखिए, where the marriage of its parent could not be established at the time of child conception or birth, तो मैरिज की प्रूफ नहीं है, पता नहीं था। हस्बैंड में बाय डिक्लेरेशन, तो हस्बैंड डिक्लेयर कर सकता है, एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट दैट ही इज फादर ऑफ दैट चाइल्ड। क्यों हस्बैंड ये डिक्लेयर करने की नीड क्यों पड़ रही है? बिकॉज इनके मैरिज को लेकर, ये जो इनकी मैरिज है, इनकी मैरिज को लेकर प्रूफ नहीं है, उनकी मैरिज को लेकर, एग्जिस्टेंस को लेकर, या जब कंसीव किया या जब बच्चे का बर्थ हुआ तो मैरिज को लेकर कोई प्रूफ नहीं है। तो लेटर ऑन ये जो हस्बैंड है ये डिक्लेरेशन कर सकता है और कह सकता है इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। इन अदर वर्ड, वेयर द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड इज नाइदर प्रूव्ड, ना तो लेजिटिमेसी प्रूव हुई नॉट डिसप्रूव, नाइदर प्रूव नॉट डिसप्रूव, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी बाय पर्सन may establish the existence of valid marriage। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति एच इस एच एस के बारे में डिक्लेरेशन कर रहा है, इसकी पैटर्निटी के बारे में डिक्लेरेशन कर रहा है, जैसे ही वो बोलता है कि ही इज माय चाइल्ड, इसी मोमेंट वो अपने और इनके वैलिड मैरिज का भी इसी में डिक्लेरेशन हो जाता है। तो अगर ये पैटर्निटी क्लियर है तो फिर वैलिड मैरिज का भी हो जाएगा। एंड ऑल्सो द लेजिटिमेसी, देखिए अगर किसी की पैटर्निटी क्लियर है तो वहां पर लेजिटिमेसी भी हो जाएगी। अगर ये इनकी पैटर्निटी क्लियर हो गई, अगर पता है कि इज द फादर, तो मतलब ये बच्चा फिर लेजिटिमेट बच्चा है। तो पैटर्निटी एंड लेजिटिमेसी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, वेयर द चाइल्ड इज इलेजिटिमेट। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखने वाला, वो ये है कि जहां पर ये हो वेयर द चाइल्ड इज इलेजिटिमेट, अगर ये क्लियर है कि ये बच्चा इलेजिटिमेट है, अगर ये क्लियर है कि बच्चा इलेजिटिमेट है, देन एक्नॉलेजमेंट कैन नेवर, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कैन नेवर कन्वर्ट illegitimacy into legitimacy। ओके, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि पता है क्लियर है कि बच्चा इलेजिटिमेट है, देन थ्रू एक्नॉलेजमेंट यू कैन नॉट कन्वर्ट इलेजिटिमेसी इनटू लेजिटिमेसी। ओके, सो आप इसको नहीं कर सकते, इस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अंडर Muslim law, legitimation of the process of making legitimate child as legitimate is not recognized. Therefore, if the child has been proved to be illegitimate, the declaration by a person acknowledging his paternity cannot make child legitimate। उस पॉइंट को ध्यान, अब legitimate बच्चा कैसे होगा? लाइक अगर आप लोग मुस्लिम निकाह को देखिए तो मुस्लिम निकाह में दो तरीके के प्रोविजन है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। तो अगर कोई निकाह एब्सोल्यूट प्रोविजन में किया है तो वो होता है वॉइड। ओके, वॉइड, और इसको बोला जाता है बातिल। और ये जो बच्चे होंगे वो इलेजिटिमेट होंगे। क्लियर है? इलेजिटिमेट। तो अगर कोई बच्चा इलेजिटिमेट है देन भी नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट आता है कि इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ओके, इसके लीगल इम्प्लीकेशन क्या होंगे? अगर किसी ने एक्नॉलेजमेंट कर दिया है देन इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? तो लीगल इम्प्लीकेशंस में आप लोग ध्यान रखोगे, अगर जैसे ही एक्नॉलेजमेंट हो गया, ठीक है, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट हो गया वैसे ही, एक सेकेंड, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट हो गया, एक्नॉलेजमेंट होते ही, फॉर एग्जाम्पल एच ने एक्नॉलेज किया कि जो एच एस है ही इज माई चाइल्ड, तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ही विल गेट ऑल द राइट, ठीक है, इन दी प्रॉपर्टी। मीन्स उसको जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, उसको इनहेरिटेंस के राइट मिल जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्नॉलेजमेंट में देखिए आप आज सच राइट्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक्नॉलेजर है, ये द एक्नॉलेजर डज नॉट ट्रांसफर सम राइट टू द एचएस, बल्कि ये जो राइट्स थे ये तो उसको बाय बर्थ थे ही,
क्योंकि उसकी पैटर्निटी अनसर्टेन थी, इसलिए वो क्लियर नहीं था। द मोमेंट एज डिक्लेयर इट्स पैटर्निटी, तो इनके जो राइट्स उसको बाय बर्थ मिले हुए थे, तो वो बस राइट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, एज सच कुछ ट्रांसफर नया नहीं किया जाता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान रखिएगा, वंस एक्नॉलेजमेंट ऑलवेज एक्नॉलेजमेंट, एक बार आपने एक्नॉलेजमेंट कर दिया पैटर्निटी का, देन ये इररिवोकेबल है, मतलब आप बाद में इसको रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है, इसको रिवोक आप नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक्नॉलेजमेंट के पॉइंट है, आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में अडॉप्शन अलाउड है, क्या अडॉप्शन अलाउड है, और अगर कोई मुस्लिम अडॉप्ट करना चाहता है तो वो अडॉप्शन कहाँ करता है, हिंदू अडॉप्शन कितना कर सकते हैं, क्या एक लड़की के होने के बावजूद भी और अडॉप्शन हो सकता है, सुष्मिता सेन ने जो 2 बेटियों का अडॉप्शन किया है वो कैसे वैलिड है, क्योंकि हिंदू अडॉप्शन एक्ट तो केवल एक बेटी है अगर आपकी, तो फिर आप दूसरी बेटी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये कुछ इश्यूज हैं। अगर आपको पसंद आती है वीडियो देन डेफिनेटली लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।